अति का मतलब होता है हद पार करना, चाहे कोई भी हो। जब वो किसी मामले में सीमा रेखा से बाहर होता है तो कभी न कभी कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी के घेरे में आ ही जाता है। जब भले चेहरे के पीछे कोई बुराई पनाह लेता है तो भले लोग भी शक के घेरे में आ जाते हैं। तब सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि सही किसे माने और गलत किसे कहें। ऐसे में लोगों का करियर का और ज्यादा खतरा बन जाता है। बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो गीता का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और लोगों को भी अपने ज्ञान से मोटिवेट करते हैं। विवेक बिंद्रा अब वे विवादों के घेरे में आ गए हैं। पहले मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने उन पर बिग स्कैम का आरोप लगाया। अब उन पर उनकी पत्नी के साथ मारपीट का भी आरोप लग चुका है। ऐसे में अब पब्लिक का कहना है कि खुद को महाज्ञानी और मोटिवेशनल गुरु बताने वाले विवेक बिंद्रा अपने पर्सनल लाइफ को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को मोटिवेशन का पाठ क्या पढ़ाएंगे। इसे कहते हैं जलते दिए तले अंधेरा। जलता हुआ दिया प्रकाश तो फैलाता है और खुद अंधेरों में रहता है। आगे इसे और विस्तार करेंगे। आगे की रोचक कहानी जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा इन दिनों खूब चर्चा में है। यूट्यूब और कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले विवेक बिंद्रा के चर्चा में आने की वजह है विवाद। पहले विवेक लाइफ कोच संदीप माहेश्वरी के विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे। अब घरेलू हिंसा के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर विवेक की दूसरी पत्नी यानिका की ओर से कराई गई है। विवेक ने यानिका से इसी साल 6 दिसंबर को शादी की थी। यानिका ने विवेक पर मारपीट का आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कि किस तरह से विवेक बिंद्रा एक के बाद एक विवाद के घेरे में नजर आ रहे हैं। विवेक बिंद्रा को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोटिवेशनल स्पीच देते सुना या देखा होगा। विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर 2.14 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लेकिन बिंद्रा के लिए दिसंबर का महीने किसी बुरे सपने की तरह सता रहा है। पहले लाइफ कोच संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज नाम से एक वीडियो शेयर किया था। संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पर 2.83 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। इसमें उन्होंने 3 लड़कों की आपबीती बताई थी। इन लड़कों ने बताया था कि उन्होंने विवेक बिंद्रा से 50,000 रुपए में बिजनेस का कोर्स खरीदा था। इन लड़कों ने दावा किया कि उन्हें इस कोर्स से कोई फायदा नहीं मिला। इतना ही नहीं, जब उन्होंने विवेक बिंद्रा की कंपनी से कोर्स की राशि वापस मांगी तो कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इन लड़कों ने दावा किया था कि सिर्फ हम 3 लोग ही इसमें ठगे नहीं गए, बल्कि देश में कई ऐसे केस हैं जो इस तरह की ठगी से जूझ रहे हैं। आगे बात करेंगे कि विवेक बिंद्रा ने अपनी सफाई में क्या कहा। आइए जानते हैं। संदीप माहेश्वरी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कई लोगों ने विवेक बिंद्रा की कंपनी द्वारा ठगे जाने की अपनी कहानी शेयर की। देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलने लगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विवेक बिंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विवेक बिंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जाने मन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी नाम से वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा, आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैं सभी सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। मैं फिर से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर किसी भी तरह का सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, विवेक ने संदीप को उनका सामना करने की भी खुली चुनौती भी दी। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की। अब संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा को क्या दिया जवाब, आइए जानते हैं। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? विवेक बिंद्रा की पोस्ट पर संदीप माहेश्वरी ने फिर जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा है, वो भी एक बार नहीं बार बार भेजा है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मेरे साथ मेरे सभी लोगों का साथ है। संदीप ने 20 दिसंबर को एक और वीडियो डाला था
इसमें उन्होंने पूरे मामले को कानूनी लड़ाई में बदलने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, इस कानूनी लड़ाई में बच्चों की मदद के लिए उन्हें एक लॉ फर्म हायर करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसका खर्च पहले तो अपनी जमा पूंजी से उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो चैनल को मोनेटाइज करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। दरअसल संदीप माहेश्वरी अपना यूट्यूब चैनल फ्री में रन करते हैं। संदीप ने लोगों से इस स्कैम के खिलाफ FIR दर्ज करने और सभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने की अपील की। आइए जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी से विवाद के बीच विवेक बिंद्रा पर क्या क्या लगे हैं गंभीर आरोप। संदीप माहेश्वरी से चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को विवेक बिंद्रा दोबारा सुर्खियों में आ गए। उनकी दूसरी पत्नी यानिका ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। नोएडा सेक्टर 126 थाने में विवेक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। आरोप है कि विवेक बिंद्रा और यानिका की शादी के अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर को उनकी मां के साथ उनका झगड़ा हुआ। जब उनकी पत्नी बीच बचाव में आई तो उनके साथ भी विवेक ने मारपीट की। यानिका के भाई वैभव क्वात्रा की शिकायत पर विवेक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विवेक ने अपनी शिकायत में बताया, उनकी बहन यानिका की शादी ललित नगर होटल में 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा से हुई थी। 7 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विवेक बिंद्रा अपनी मां से बहस कर रहे थे। इस दौरान बहन यानिका ने बीच बचाव किया, बहन को कमरे में बंद कर दिया और गाली गलौज की। इसके बाद मारपीट की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है, यानिका के पूरे शरीर पर घाव है। यानिका को कानों से भी ठीक सुनाई नहीं दे रहा है। वह दिल्ली के कैलाश दीप अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ IPC की धारा 323, 504, 427 और 325 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वे अपनी पत्नी से झगड़ते नजर आ रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। विवेक बिंद्रा और संदीप दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दोनों के सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कई जानी मानी हस्तियों का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। विवेक बिंद्रा खुद को बिजनेस गुरु भी कहते हैं। वे लोगों को बिजनेस और मार्केटिंग का तरीका सिखाते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, जलते हुए दिए कितना भी लोगों को प्रकाशित कर ले, पर उस दिए तले अंधेरा ही होता है। आज विवेक बिंद्रा के साथ वो कहावत भी सटीक बैठता है। लोग कितना भी ज्ञानी हो जाए, खूब लोगों को ज्ञान बांट ले, पर जब खुद पर वक्त का मार पड़ती है तब विवेक भी साथ छोड़ने लगता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है कि बड़े से बड़े योद्धा बड़ा से बड़ा युद्ध जीत सकता है, पर वो अपने ही घर में हार जाता है। मैक्सिमम ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि अपनों यानी रिश्तों में आपके वीरता, आपकी काबिलियत का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि रिश्तों का सहारा बनाकर अपनी बात मनवाने के लिए लोग ब्लैकमेल भी करते हैं। आप बाहर में मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, और घर में आपका कोई नहीं सुनता है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। और वहीं पनपता है मानसिक विवाद। ये विवाद इतना खतरनाक होता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी, अच्छे ओहदे वाले डॉक्टर, जज, कलेक्टर, सिपाही मजबूरन सुसाइड कर लेते हैं, और ऐसा परसेंटेज लोगों के साथ होता है। आज जो विवेक बिंद्रा के साथ पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी घटना घट रही है, शायद यही वजह हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। आप मुझे यूट्यूब के अलावे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।